ठीक 10 साल पहले गीता ने राहुल से कहा था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। इतनी कम आय के साथ हम दोनों भी चले तो हमारी पीढ़ी खाए बिना ही मर जाएगी। राहुल राहुल को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, 35,000 रुपए महीने, इतने में तुम्हारा नहीं होगा गीता? क्या आप भविष्य को लेकर संशय में हैं? अभी ज्वाइन किया है, प्रमोशन होगा तो आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। इसके अलावा मैं अपनी नौकरी के साथ साथ कुछ और करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे समय दो, शादी के 6 महीने हुए हैं। क्या मैंने इन 6 महीनों में तुम्हें किसी चीज की कमी रखी है? बताओ मुझे तुम्हारा ये काम पसंद नहीं है। मुझे मार्केटिंग सेक्टर में काम करने वाला पसंद नहीं है। आज पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत गलत किया। तुमने क्या गलती की गीता? हाँ राहुल, मैं अनिश्चितता से ग्रस्त हूँ। क्या आप मुझे मेरे सपनों का जीवन दे सकते हैं? राहुल मुस्कुराया। जब उसे बहुत गुस्सा आता है तो वो मुस्कुरा देता है। पूछता है, तुम क्या कहना चाहती हो गीता? साफ साफ बोलो। मुझे तलाक चाहिए। गीता, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे अच्छी तरह से स्थापित होने के बाद तुमसे शादी करूंगा, परंतु तुमने नहीं सुना। तुम्हें उस समय शादी के लिए मना करना था। तुम्हारे कहने पर मैंने शादी कर ली और अब तुम मेरे साथ नाटक कर रही हो। कोई नाटक नहीं राहुल, मुझे तलाक चाहिए। गीता, तुम गर्भवती हो, इस समय तलाक नहीं होगा। गीता चिल्लाकर बोली कि मैं प्रेग्नेंट थी राहुल, अब और नहीं। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अब मेरे पास ये बच्चा नहीं है। राहुल ने गीता को जोर से धक्का दिया और फर्श पर बैठा दिया। गीता को बार बार पूछकर जानना चाहता था कि आखिर कारण क्या है, लेकिन गीता ने नहीं बताया। गीता हमेशा की तरह खामोश थी। उसी समय गीता के मोबाइल पर एक कॉल आ रहा था। गीता बार बार कॉल रिसीव किए बिना काट रही थी। राहुल को गुस्सा आया और उसने गीता के मोबाइल के बारे में कहा, तुम रिसीव क्यों नहीं करती हो? गीता ने फिर फोन काट दिया। इस बार राहुल ने कॉल उठाया, परंतु वो दूसरी तरफ से जो कुछ सुन रहा था उसे सुनने को वो तैयार नहीं था। वो गीता से नाराज है। गीता बार बार आंखें मूंद रही है। राहुल गीता का फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप चेक करता है और उसे पता चलता है कि गीता का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध है। राहुल के पीठ पीछे उसने दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बना लिए। राहुल हैरान है और बस सब कुछ देख रहा है। बोलने के लिए कोई भाषा नहीं है। वो चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाता है। दर्द और गुस्से से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। अगले दिन गीता ने अपना बैग पैक किया और अपने पिता के घर चली गई। उसके परिवार ने उसे स्वीकार कर लिया है क्योंकि वो राहुल को तलाक दे रही थी। ये बहुत अमीरों के लिए कुछ भी नहीं है। गीता का भी कुछ ऐसा ही है। प्यार से हार कर राहुल फिर से गीता की सारी गलतियों को स्वीकार करने लगता है। बहुत समझाया गीता को, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो तलाक चाहती है। अंत में राहुल को गीता से तलाक देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक आखिरी बात जो वो जानना चाहता था, गीता ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। गीता ने जवाब में कहा कि राहुल, मुझे बहुत पैसा चाहिए। मुझे एक घर चाहिए, एक कार, महंगे गहने, सब कुछ। क्या तुम कभी मुझे ये सब दे सकते हो? राहुल ने एक ही शब्द कहा, गीता, थोड़ा इंतजार कर सकती हो? मैंने अपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी। गीता मुस्कुराई और राहुल को अलविदा कहा। मेरी शादी अगले हफ्ते है। बेशक वो मेरे सपनों जैसा जीवन का उपहार दे सकता है। मुझे इस आदमी से सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे लिए अच्छी कामना करती हूँ। राहुल ने उस दिन चुपचाप आंसू बहाए। वो अभी भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। क्या होगा? इतनी गंदी सोच, शी। गीता शादी करके सपनों की जिंदगी जी रही है। इस बीच राहुल खुद को संवार रहा है। राहुल रुका नहीं। वो अच्छी तरह से स्थापित होना चाहता था। साल दर साल यही चलता रहता है। राहुल की मेहनत और एकाग्रता ने उसे बहुत ऊपर ले गई। हालांकि राहुल अपने दिल में मानता है कि भगवान सृष्टि के मालिक हैं। वो जो देता है उससे संतुष्ट होना चाहिए। उसके मन में अहंकार का एक भी कण नहीं था। राहुल आज भी लोगों को इंसान समझता है, सम्मान करता है। उनके करीबी चाहते हैं कि राहुल शादी करके खुश रहे। हालांकि राहुल इस मुद्दे पर हमेशा खामोश रहा है। हाँ या ना कुछ भी समझा नहीं जा सकता है। तलाक के 10 साल बाद राहुल उस जगह आ गया जहां उसका तलाक हुआ था। वो अपनी जेब में हाथ डालकर चुपचाप हवा में घूर रहा है। कुछ देर बाद एक महिला आती है। आंखों के नीचे सिलवटें हैं। हाथ पैरों की त्वचा भी कैसी हो गई है। राहुल के बगल में खड़े होकर पूछती है, आप कैसे हैं? तुम जरा भी नहीं बदले।
उस जानी पहचानी आवाज को सुनकर राहुल ने इधर उधर देखा। बहुत हैरान होते हुए पूछता है, गीता? गीता ने सहमति में सर हिलाया। राहुल कुछ और नहीं कहता, सिर्फ पूछा कि क्या तुम्हारे सपनों का जीवन ऐसा होना चाहिए था? गीता आंसू बहाती है और राहुल से माफी मांगती है, फिर से उसके जीवन में वापस आने के लिए। वो स्वीकार करती है कि वो गलत इंसान को पसंद करके चली गई थी, अपने ही बच्चे को बर्बाद कर दिया। फिर से उस आदमी ने अपनी मर्जी से उसका इस्तेमाल किया और कचरे की तरह दूसरे देश में फेंक दिया। उन्होंने राहुल से अपनी गलती के लिए माफी मांगी। राहुल दूसरी तरफ देखता है और गीता को जवाब देता है, 10 साल पहले मैंने तुम्हें माफ कर दिया था गीता, लेकिन मैं तुम्हें वापस स्वीकार नहीं कर सकता। फिर वो उसे बताता है कि उसकी शादी अगले हफ्ते होगी, ठीक उसी तारीख को जब गीता ने दूसरे आदमी से शादी की थी। अब उनके पास गीता की बात सुनने का समय नहीं है। गीता खड़ी है, राहुल ने कार ली और तुरंत निकल गया। गीता देख रही है उसको जाते हुए, अपनी गलतियों के लिए खुद पर पछतावा कर रही है, लेकिन क्या फायदा? लालच के लिए अगर आप व्यभिचार में लीन होते तो ठीक ऐसा ही होना चाहिए था।